मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एडवोकेट अंकुर प्रिया। आप लोग कैसे हैं? आई होप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज गए 9:40 हुए हैं और अभी हमारे ऑफिस निकलने की टाइम हो गई है। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और जर्नी ऑफ एडवोकेट इट इज़ नॉट ईजी। एडवोकेसी बहुत डिफ़िकल्ट है, खासकर फर्स्ट जनरेशन के लिए तो एडवोकेसी बहुत डिफ़िकल्ट होती है। एकदम जीरो से शुरुआत करना पड़ता है और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बट यस, जो इसमें लगे रहते हैं, कंटिन्यूटी रहती है, तो आप ज़रूर बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस कर पाओगे। अब मैं घर से आ गई ऑफिस और सबसे पहले कोर्ट कैंपस में मैं अपना स्कूटी लगा के और अपने ऑफिस की तरफ गई। और यहाँ पे हमें मिले प्रमोद जी। फिर मैं प्रमोद जी से मिली और फिर अपने चैम्बर में गई। वहाँ पे जो भी हमारे केसेस थे, सबसे पहले हम केसेस देखते हैं कि आज के कौन से केसेस हैं, किस में अटेंडेंस देना है, किस में नहीं देना है, किस में टाइम पिटिशन देना है, क्योंकि हर दिन तो कोई पेटिशनर या एक्यूज़ प्रेजेंट नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हमें ऑन बिहाफ उनके टाइम पिटिशन देने पड़ते हैं। फिर मैं वो सब करने लगी। फिर जितने भी केसेस थे सबको लिस्ट बना लिया कि आज कौन कौन से केसेस, किस किस ऑफेंसेस में कौन कस्टडी आई है, सबको पढ़ें, सबके एफआईआर की कॉपी निकालें। फिर पढ़ा, फिर सबकी ड्राफ्टिंग करना मैं शुरू कर दी। मुझे लगा कि एक जानकारी देना सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों का कहना होता है कि मुझे पता नहीं था और मुझे गिरफ्तार कर लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, डीके बसु वर्सेस वेस्ट ऑफ बंगाल में पूरा क्लियरली कहा गया है यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके काउंसिल से मिलने का अधिकार है और वो अपने काउंसिल से बता सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो पहले 41 सीआरपीसी थी अब वो 35 बीएनएसएस में हो गया। इस सेक्शन में यह कहा गया है, यदि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है, उस गिरफ्तार व्यक्ति को पूरे अधिकार है कि उन्हें किस ऑफेंसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है। ध्यान रहे, घट ऑफेंसेस की पनिशमेंट 7 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। 7 वर्ष से कम ऑफेंसेस वाले में एक्यूज का ये राइट है कि उन्हें रीजन ऑफ अरेस्ट, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आयोग के द्वारा देना अनिवार्य है। इस चीज़ की जानकारी हर एक्यूज को होना चाहिए कि हमें किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया गया है। फिर अब हमारा टाइम हो गया था बिल मूव का टाइम। बिल मूव के टाइम में अब मैं फाइल सभी ले ली, जो भी केसेस की आज मेरी हेयरिंग थी, जिसकी भी आज डेट थी। फिर मैं कोर्ट की तरफ निकली और बिल के हेयरिंग पे चली गई। आप देख सकते हैं हर दिन की तरह यहाँ की भीड़ हमेशा इकट्ठी रहती है और सभी के परिजन, सभी के अपने अपने केसेस के पैरवी के लिए या अपने केसेस के हेयरिंग के लिए खड़े रहते हैं। और सभी बिल की मूव करके काम ख़त्म करके अब मैं अपने घर की ओर निकलने के लिए तैयार हूँ। फिर सब लोग बोले अभी हमारे कुछ काम है, आप निकल जाइए। फिर मैं निकल गई, सब लोग ने मुझे टाटा बाय बाय कर दिया और फिर मैं आ गई कोर्ट कैंपस में, जहाँ हमारी स्कूटी लगी रहती है। और मैं थोड़े से शूट किया, इतनी अच्छी व्यू लग रही थी सनलाइट की। फिर मैंने थोड़ी देर शूट करा। फिर मैं सोची भाई अब शाम हो गई है, घर निकलना चाहिए, और मैं अपनी स्कूटी निकल गई अपने घर की ओर। फिर आप लोग से मिलते हैं कल। हैव ए गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।